नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है। आप लोगों ने सुना होगा कि अ, अ, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसे? जब हम किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ये वो एक ऐसी खूबी है जिसके कारण से आपने जो भी प्रेजेंट किया है वो सामने वाला आसानी से समझ पाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, यदि मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन का आंसर लिखा है और एक दूसरे व्यक्ति ने कोई आंसर लिखा है। यदि आपका वो आंसर सामने वाले ने पहली लाइन पढ़ते ही समझ लिया, इसका मतलब आपकी जो कला है, आपका जो उत्तर देने का तरीका है वो सटीक है। देखिए, जब छोटी उम्र होती है तब आपके टीचर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर लिखा देते हैं, आप उसको लिख करके चले आते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो आपको क्वेश्चन के आंसर अपने आप लिखने होते हैं। ये शुरुआत है कि जहाँ आपको प्रश्न के उत्तर देने पड़ते हैं। यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो किसी प्रोजेक्ट के लिए आप काम करते हैं तो वहाँ प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन आप कैसा कर रहे हैं। यदि आपने अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से सामने वाले के सामने रख दिया और सामने वाले को समझ में आ गया तो आपका जो आपकी ये कला है वो एकदम प्रोफेशनल मानी जाएगी। उसको माना जाएगा कि ये व्यक्ति अपने काम का एक्सपर्ट है। आपने देखा होगा, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो आपने कभी कभी सोचा है कि असली बेचने की कला असली किस व्यक्ति की होती है? जो व्यक्ति एक गंजे व्यक्ति को भी कंगा बेच करके चलाए, यानी उस गंजे व्यक्ति को भी ये बता दे कि कंगा आपके लिए भी सार्थक है, क्योंकि जब आपके सिर में जो खुजली आएगी तो आपको खुजाने के काम करेगा। यानी एक गंजा व्यक्ति जिसके पास बाल नहीं है लेकिन आप उसको भी कंगा बेच करके आ गए। ये एक सामान्य उदाहरण है। इसी तरीके से यदि आप कहीं टीचर हैं, आप कहीं प्रोफेसर हैं, ये आप बहुत जानते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपने जिस भी तरीके से प्रेजेंट किया है, यदि सामने वाला उस बात को पूरी तरह समझ गया तब आपका बोलना सार्थक है। यदि आपने बहुत ही टफ लैंग्वेज में बोला, आपका प्रेजेंटेशन ऐसा था, आपने बोला तो बहुत अच्छा, लेकिन जब आप और बच्चों ने सुना भी, लेकिन 1 घंटे बाद जब उनसे पूछा गया कि आपने क्लास में क्या पढ़ाया, बच्चे की समझ में कुछ नहीं आया था। वो कहे सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था ये तो हम नहीं बता पाएंगे। तो इसका मतलब जो आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन थी, जो उनका पढ़ाने का तरीका था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होते हुए भी वो जो है कहीं ना कहीं वीक था। वीक क्यों था? हमको अपनी जो ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। यदि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं एक अलग तरीके से पढ़ाएंगे, यदि हम बड़ों को पढ़ा रहे हैं एक अलग तरीके से पढ़ाएंगे, एक समाज में हम सामान्य समाज के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं अलग तरीके से बनाएंगे, एक कंपनी के लिए कुछ बना रहे हैं अलग तरीके से बनाएंगे। कहीं हम प्रोजेक्ट को यूज़ करेंगे, कहीं हम कैमरे को यूज़ करेंगे, कहीं हम किसी और चीज़ को यूज़ करेंगे। यानी एक तो ये कि आप उसके लिए कौन कौन से साधन अपनाते हैं। कुछ लोग ब्लैक बोर्ड की सहायता से बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, कुछ लोग बोल करके अच्छा समझा सकते हैं, कुछ लोग किसी और तरह से कोई चित्र दिखा के, कोई मूवी दिखा करके, कोई और चीज़ प्रेजेंट करके इतना अच्छे से अपनी बात को रख देते हैं कि सामने वाला उस बात को अपने माइंड में बिठा लेता है। सबसे बड़ी बात है आपकी, यदि बात किसी के माइंड में अच्छे से उतर गई, इसका मतलब उसका जीवन बदल गया, उसके तरीके बदल गए,
उसके जीवन में के यदि तरीके बदले तो निश्चित रूप से उसकी ग्रोथ होना शुरू हो गई। आपने यदि आप किसी आपने देखा होगा वही व्यापारी समाज के अंदर सफल होते हैं जो अपनी चीज़ को बेच पाते हैं। बाकी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ पाता, क्योंकि वो सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते। तो आकर्षण का नियम एक तो महत्वपूर्ण है। तो आकर्षण कब होगा? जब आपकी बात में सामने वाले को इंटरेस्ट आए। तो इंटरेस्ट तो एक चीज़ है, इंटरेस्ट आना, दूसरी चीज़ है समझ आना। इंटरेस्ट तो आया क्योंकि आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट की थी कोई चीज़, इंटरेस्ट तो उसे आ रहा था लेकिन पूरी तरह से वो समझ नहीं पा रहा था। एक टीचर ने बहुत सीधे सीधे तरीके से समझाया, बात समझ में आ गई। दूसरे टीचर ने समझाया, बहुत अच्छे शब्दों को भी यूज़ किया, बहुत अच्छी तरीके से। आपने कई बार देखा होगा मंच पर भी कुछ लोग बोलते हैं तो इतना इतना बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन बाद में उनके बारे में कुछ पूछा जाए तो कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। लोग कहते थे कि मतलब जब पूछा जाए तो बोले बहुत अच्छी कथा थी, क्या सुना कथा में? नहीं, बहुत अच्छी थी। तो भाई बताओ ना क्या अच्छा था। तो उसको नहीं बता पाते। इसका मतलब अच्छे वक्ता तो वो हैं लेकिन इस अच्छे जो है प्रेजेंटेशन उनका अच्छा नहीं है। अच्छा प्रेजेंटेशन वो है जो सामने वाले को आपकी बात अंदर तक उतार दे। वो अच्छा प्रेजेंटेशन है कि जिसमें बंद करके रह जाए, आदमी कई दिनों तक ना भूले। अभी अभी की एक बात है, अभी एक सारेगामा का एक आपने वो देखा होगा, जो सारेगामा चल रहा था उसमें संजना भट्ट की बात आई। आपने देखा होगा कि उसके गाने में बिल्कुल सादा है, बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो ये कहेंगे कि जो अन्य जो सिंगर होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी सी और क्वालिटी होती है, वो अभी क्वालिटी थोड़ा डेवलप होने में थोड़ी सी और होना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी वो गाती है वो सामने वाले को पूरे दिल तक छू जाता है। ये कला हर एक के अंदर नहीं होती। ये एक कला है जो किसी किसी को मिलती है और सामने वाले को वो अपना प्रभाव, सामने वाले को ऐसा प्रभावित करती है कि सामने वाला उसके साथ 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 चलने लगता है, उसको समझने लगता है, उसका सम्मान देने लगता है। ये एक कला, इसको सीखना चाहिए, क्योंकि ये जैसे भी समझ में आ गई, आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आर्ट्स के फील्ड में है या साइंस के फील्ड में है, बिजनेस के फील्ड में है, किसी और फील्ड में, जिस भी फील्ड में है, यदि आपको प्रेजेंटेशन करना आ गया तो आपके समझ लीजिए कि आपका जीवन की शुरुआत हो गई। जीवन की शुरुआत के लिए प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आप लिख कर के कुछ भी रखिए, वो भी तभी तक प्रेजेंटेबल है जब सामने वाले को, आपने बहुत सी किताबें देखी होंगी, बहुत अच्छी किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन आम व्यक्ति तक वो किताबें पहुंचती नहीं, क्योंकि आम व्यक्ति उसको पढ़ ही नहीं पाता। जब पढ़ नहीं पाएगा तो समझेगा कैसे? जब तक एक व्यक्ति के बात तो तब उतरेगी ना जब वो उसको पढ़ पाएगा। आपने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन कुछ लोगों तक ही रह गया वो। और ऐसे जो लोग होते हैं जो जिनकी बात समाज को समझ में आती है, वो लोग स्थायी हो जाते हैं और युगों तक उनको याद रखा जाता है। तो यदि आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, कहीं चाहते हैं कि आप जहाँ भी जाएं वहाँ आपकी इमेज बन जाए, वहाँ लोग आपको पहचानें, तो इसके लिए आपको अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा। प्रेजेंटेबल परफॉर्मेंस देनी होगी, उस परफॉर्मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, तब आप जा कर के इस काम में सफल हो पाएंगे। तो धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।